तो यहाँ पर आप कपिला गाय को देख सकते हो, बिल्कुल काले रंग की जो ये गाय है। हमारे आयुर्वेदों में कपिला गाय का बड़ा ही महत्व है। जितने भी महिलाओं के जो रोग होते हैं, उन रोगों से अगर निजात पानी है, उन रोगों से अगर छुटकारा पाना है, तो कपिला गाय का दूध अगर पिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए मैं आपको विजय जी से मिलवाता हूँ, जो आपको इस कपिला गाय के बारे में बारीकी से बताएंगे। तो नमस्कार विजय जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। पहले तो आप ये बताइए, आप इस गाय को कहाँ से लेकर आए, कितने समय पहले लेकर आए, फिर इसके बाद इसके फायदे के बारे में बताइए। देखो जी, एक इसकी जो गौ माता का जो काली गाय है, राजीव भाई से सुनते रहे जी। काली गाय में सबसे ज़्यादा उत्तम जो दूध हो, गौमूत्र और गोबर, सबसे ज़्यादा इसमें स्वर्ण बसम पाया जाता है। क्योंकि आप और गायों का जो हमारी हरियाणा नस्ल की जो गायें हैं, उनका गौमूत्र देख लो आप, और इनका गौमूत्र देखो, इसका बिल्कुल पीला, और जो इसका जो दूध हो है वो बिल्कुल हल्दी पर का हो जी, बिल्कुल हल्दी पर का, बहुत ज़्यादा सोना हो जी इसके दूध में। तो राजीव भाई बोलते थे कि भाई इसका दूध और गौमूत्र इतना अद्भुत है, तो ये हमारे मन में थी कभी गाय, कपिला गाय का भी दूध पीने का भाग्य मिलेगा। तो ये जो गाय, मैं दिल्ली जा रहा था जी सामान लेने के लिए, जो जड़ी बूटियां वगैरह, धूप वगैरह के लिए। तो जब मैंने ये अपने जुलाने और ये क्या बोले, इसका बीच में पड़े जी, जुलाना से जींद के बीच में, गतौली गांव के बीच में, ये कोई व्यापारी लेके जाने लग रहे थे। एक भैंस थी और एक गाय थी। मैं सोचा जी ये भैंस से ही होगी। फिर मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी तो देखी तो वहाँ ये तो काली गाय हैं। फिर मैंने इसको पूरा चुकरदो को देखा, माँ भाई ये तो प्योर है। मैंने उनसे बात करी, भाई आप ये गाय बेचो? तो वे बोले जी ना, एक बार तो मना करे, फिर उन्होंने बेच देंगे जी, बिल्कुल बेच देंगे। माँ जी कितने की बेचोगे? ना जी इतने इतने की बेच देंगे। माँ ठीक है। तो फिर मैं इस गाय को यहाँ पर ले आया था जी, और ले आने के बाद जी बहुत सील गाय है जी, बिल्कुल सुंदर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, यहाँ कर सिंधु गांव का है जी एक व्यक्ति, आप जाके वहाँ पर पूछ भी सकते हो, हमारे पास वीडियो भी है। इसका गौमूत्र मात्र ही 1.5-2 महीने पिलाया था जी, और उसके जो फेफड़े की जो कैंसर थी वो बिल्कुल ठीक हो गई जी, बिल्कुल ठीक। तो इस गाय का गौमूत्र पिलाने से ही जो कैंसर है वो ठीक हो गई। और जो राजीव भाई जो बोलते थे, हमें पूरा प्रैक्टिकल कराया। राजीव भाई ने जो बोला था, भी गाय जो काली गाय है, जो कैंसर के जो मरीज है, उसका गौमूत्र अगर दिया जाए तो अद्भुत है। तो वो परिणाम मिला जी। और इसने बहुत सारे व्यक्तियों का जो बताई है, वो ज्ञान बताई है। और एक आप कहावत सुनते आए होगे जी अपने हरियाणा में, जिसका घर काली उसका रोज दिवाली। आप सुने हो ये बात? देखो, वह दिवाली आज तो मैसा तो बना दी जी लोगों ने, भाई जिसका घर काली उसका रोज दिवाली, मैं ऐसे बना दी। ये वो कपिला गाय थी जी, इसके जो ये कहावत है, ये कपिला गाय कपिला के है ऊपर बनाई गई थी कि जिसके घर में काली उसके घर में दिवाली। रोज यानी दिवाली। कि जिसके घर में कपिला गाय होगी, काली गाय होगी, उसके घर में हर रोज खुशियां होंगी, हर रोज दिवाली की तरह, त्योहार की तरह ही खुशियां आएंगी, क्योंकि घर में कोई बीमार नहीं होगा। बीमार नहीं होगा। तो जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने कैंसर के जो मरीज को ठीक किया था, वो कहाँ का था, और क्या क्या कहाँ पर उसको कैंसर थी, और कितने समय तक कौन से प्रोडक्ट दिए, कौन सा पंचगव्य दिया, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखो जी, हमें जो प्रोडक्ट है कुछ नहीं दिया, अकेला इस जो कपिला जो गौ माता है, उसका गौमूत्र ही दिया था जी, बस। सिर्फ गौमूत्र देने से ही? गौमूत्र दिया था, और इसका जो गोबर की जो अवन, जो हम यज्ञ बना के जो भस्म बनती है जी, इसका गोबर की, उसको ही बताए थे भाई आप गाय का घी की आहुति डालकर इसमें ये जड़ी बूटी, चावल वगैरह, तुलसी वगैरह ये डालकर इस भस्म का पानी पियो। और गौ माता का जो राजू भाई बोलते थे, राजू दीक्षित जो बोलते थे, हमारे शहीद राजू भाई गौमूत्र में ये हल्दी वगैरह और ये चीज़ मिला के और पिलाओ। मात्र 1.5-2 महीने में करसिंधु गांव में है जी, आप जाके पता भी कर सकते हो, मैं उसका नंबर भी दे सकता हूँ आपको। वो बिल्कुल स्वस्थ है, आज उसे कोई पेन नहीं है। 8-10-15-20 दिनों में तो वो खाने लग गया था जी, थोड़ा थोड़ा। वो बोला जी मैं कुछ खा लूँ, मेरा जी करे। माँ जी देख लो जी, आपका जी करे तो मना भी कराया, परंतु उन्होंने जी करे, उसे 15-20 दिनों में जी खाने लग गया था। इस गौ माता की इतनी महिमा है जी। तो यहाँ पिला गाय है, जो थनपासे हैं वो देख सकते हो काफ़ी शानदार हैं, और जो चाल है काफ़ी अच्छी है, जो गाय का जो हष्ट पुष्ट शरीर है काफ़ी अच्छा है, और जो एक अलग से जो रुतबा है काले रंग की गाय का, अलग से जो एक पहचान है, अलग से जो एक स्टैंडर्ड है इस गाय का, वो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। तो सर, और क्या क्या फ़ायदे हैं काले रंग की गाय में, इसके बारे में और बताएं। देखो जी, गौ माता का तो जी, काले रंग की जो गायें हैं वो तो जी अद्भुत है जी। हमारा जो साइंस बताने लग रहा है जी, अगर इसकी जो गौमूत्र है, इसका जो दूध है, जो हमारी भारतीय नस्ल की और जो कौन सी भी गायें हैं, उसके दूध में अगर बात करते हैं जी, उसमें सबसे ज़्यादा सोने की बात करो जी, कितना सोना 1 लीटर दूध में। तो जब तक साइंस बताने लग रही है जी, जो भारतीय नस्ल की और जो गायें हैं उसमें 160 रुपये का सोना होता है जी।
और जो ये 1 लीटर गौमूत्र में? 1 लीटर गौमूत्र में जी। जो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, और जो ये कपिला जो गायें हो, जो राठी नस्ल हो या हरियाणा नस्ल हो या थार पारकर हो या किसी में भी ले सकती, ये परमपिता परमात्मा के द्वारा ही मंथन की क्रिया से ही प्रकट हो। ये कोई बीज वगैरह की नहीं। देखो बीज से तो आप बना सकते हैं भाई, अगर हमारे पास बूल है और काली गाय है तो हमारे पास आए, परंतु ये वैसे नॉर्मल ही जन्म ले जी कपिला गाय। जो आप देख लो जी, इसका एक भी सफेद बाल नहीं पाओगे जी आपने कहीं पे। कहीं पर भी पूरी बॉडी पर कोई भी सफेद बाल नहीं है, बिल्कुल पूंछ से लेकर नाक तक और एडी से लेकर चोटी तक सब कुछ काले रंग का है। और इसमें तो मैं बताऊंगा जी, आपने उन में 160 रुपए का सोना है दूध में, तो मेरा अंदाजा तो इससे 4 गुना, मेरे ख्याल से इसमें 500 रुपया सोना होगा जी 1 लीटर दूध में। क्योंकि इसका जो गौमूत्र है, दूध है, वो बिल्कुल पीला है जी, बिल्कुल पीला। 1 लीटर दूध में या 1 लीटर मूत्र में? 1 लीटर दूध में लगभग 500 रुपए का सोना सोना है जी। और 18 पोषक तत्व है गाय के दूध में, सभी में होते हैं। और सबसे ज्यादा जो कैल्शियम, 1 यूनिट कैल्शियम अगर बात करो तो 1 यूनिट कैल्शियम है जी इसके दूध में। 1 यूनिट कैल्शियम इस गाय के दूध में, कपिला गाय के दूध में पाया जाता है। यहाँ पर विजय जी ने जो गौमूत्र में जो सोने की जो बात बताई है, ये बात बिल्कुल वास्तव में सच्चाई की है, बिल्कुल यकीन करने की है। 4 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद, 4 साल तक रिसर्च करने के बाद, जो गुजरात की जो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी है, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि गाय के 1 लीटर गौमूत्र में, 1 लीटर मूत्र में लगभग 10 से 15 ml, 10 से 15 ग्राम जो सोना पाया जाता है। जो सोने के गुण हैं वे पाए जाते हैं, ना सिर्फ गौमूत्र में पाए जाते हैं बल्कि गाय के दूध में भी जो सोने के जो गुण हैं, जो सोने की जो मात्रा है वो पाई जाती है। गोबर में भी यहाँ पर जो विजय जी ने बताया है कि गोबर में भी जो सोने की मात्रा पाई जाती है। तो हमारे मनुष्य शरीर में लगभग 10 से 15 ग्राम सोना पाया जाता है। और जो हमारे हृदय में लगभग 8 बूंद सोने की होती हैं। लगभग ये मान के चलिए 1 से 2 ग्राम सोना सिर्फ हमारे हृदय में होता है, और पूरे शरीर में 10 से 15 ग्राम सोना पाया जाता है। ये बात साइंस कहती है। तो अगर गाय के गोबर से जो उपले हैं उनकी धूमनी का इस्तेमाल किया जाए, या फिर गाय के पंचगव्य का सही से इस्तेमाल किया जाए, गाय के दूध को पिया जाए, या फिर गाय के गौमूत्र का सेवन किया जाए, तो जो हमारे जो शरीर में जो स्वर्ण की मात्रा है, जिसको आयुर्वेद में ओज बोला गया है, हमारे आयुर्वेदों में लिखा भी गया है कि ये व्यक्ति इतना ओजस्वी था, वो महान व्यक्ति इतना ओजस्वी था। तो ओजस्वी का मतलब यही है कि स्वर्ण को जो ओज बोला गया है, जिसमें जितना ज़्यादा ओज होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा स्वर्ण की मात्रा होगी, उसका इतना ज़्यादा निखार होगा, उसमें जो सुंदरता है उतनी ज़्यादा होगी, और जो यौवन शक्ति है काफ़ी बलवान होगी, काफ़ी मजबूत होगी। तो गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति, गाय के गौमूत्र का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कभी भी ओज से कमी में नहीं आ सकता। हमेशा ओज उसके शरीर में भरा रहेगा। जो स्वर्ण के जो गुण हैं, जो सोने की जो मात्रा है, उसके गुणों से जो हमारी जो मानव बॉडी है वो हमेशा भरी रहेगी। तो सर, आपने इस गाय के 47,000 रुपये लगा दिए, आप इस गाय को 47,000 रुपये में लेकर आए। जी। तो आप किस तथ्य पर इस लेकर आए? आपने दूध चेक किया था या अन्य गुणों के हिसाब से इसको लेकर आए? देखो जी, मैं तो जी इसका दूध तो जी वहाँ तो कैसे चेक करेंगे, मैं तो जी गौमूत्र और गोबर के लिए लिया था जी। गौमूत्र और गोबर देगी, क्योंकि गोबर और गौमूत्र में इतनी गुणवत्ता है। राजू भाई की बहुत बार वीडियो देखी मैंने, उसमें बहुत, और हमारे वेदों में भी है। देखो 5 गौ माता प्रकट हुई हमारे में मंथन की क्रिया से। सुरभि, नंदा, कपिला, जो ये कपिला जो हम बोलने लग रहे हैं, जो काली गाय है वो कपिला है। और सुरभि, अच्छा, कामधेनु, और ये जो 5 गायें प्रकट हुई उसमें से एक गाय ये बहुत रतन है, ये जो कपिला गाय है। तो जी ये दूध के लिए तो हमने देखी नहीं ना, इतना था 4 लीटर दूध था जब हम इसको ले आए। देखो इतना इसकी हेल्थ भी इतनी बढ़िया नहीं थी, थोड़ी कमज़ोर थी ये। और फिर इसको ले आने के बाद हमने जो इसको भोजन की जो व्यवस्था दी है, बिस्तावरी वगैरह, सवगंधा वगैरह, और जो भी अन्य जड़ी बूटियाँ हैं, जाट्टी, जिस तरह आप ये जाट्टी देखने लग रहे होगे, जाट्टी का इतना बड़ा महत्व है जी। जो ये झाड़ लगा कर दे हमें, अगर इस गाय को हमने लगातार आधी किलो, 1 किलो पत्ते खिलाए गए, तो 20-25 दिन में जी 7-8 किलो दूध बना के दीजिए। और 9 किलो दूध तक, या अब भी या दूध अगर 5-7 दिन से छोड़ी है, अब भी या दूध 7-8 किलो दूध देने लग रही है। और फिर भी 2 महीने इसके बचे हुए जी। 2 महीने बाद ये बच्चे को जन्म दे देगी। हाँ, 2 महीने। और आपने खुद इस गाय को छोड़ा है दूध से जी। जो ड्राई पीरियड है इस गाय में बिल्कुल भी नहीं आता। अगर विजय जी इस गाय को नहीं छोड़ते तो गाय की जो शालीनता है, जो शरीफ स्वभाव है,
काफी शानदार है, काफी अच्छा है। देख लो जी, बिल्कुल शरीफ है जी। तो जब इस गाय को विजय जी लेकर आए थे तब इस गाय का सिर्फ 4 लीटर दूध था, और फिर बाद में जब मेहनत की, शतावरी खिलाई और अन्य जुड़ी बूटियां खिलाई, तो सर पीक वैल्यू कितनी आ गई थी इस गाय की? पीक वैल्यू ज्यादातर कितना दूध दे दिया था इसने? ज्यादा से ज्यादा 9 किलो दूध दिया था जी इन्होंने हमारे पास जी। 9 किलो दूध इस गाय ने निकाल दिया अब था। की बार तो जी 12 किलो जी बेशक तोल का है जी आप 12 किलो दूध निकलवाएंगे अब की बार जब ब्याएगी तब? हाँ बिल्कुल जी। अब की बार कौन से ब्यात में ब्याएगी सर ये? वे तो जी कह रहे थे जी दूसरे थी, अब की बार या है वैसे ही दूसरे है। गाय अपने आप बता देती है। देखो जी, व्यक्ति मनुष्य झूठ बोल सके, गाय जब ब्याह होगी नहीं जी एक छल्ला बन जाएगा। अगर पहली बार ब्याह होगी गाय के सींग पे एक छल्ला बन जाएगा जी, 2 बार ब्याह होगी 2 छल्ले बनेंगे। देखो जी आप देख लो, और गायें देख लो, आप दौड़ों को देख लो, कौन सी गाय आपने कभी महसूस कराया हो? बिल्कुल। जितनी भी हमारी भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं वो सभी गाय यहाँ पर रिंग बनाती हैं, छल्ला बनाती हैं। ये हमारी देसी गायों की खास पहचान होती है। मनुष्य चाहे अपने कर्मों का रिकॉर्ड रखे या ना रखे, लेकिन गाय माता है हमेशा अपना रिकॉर्ड रखती है कि गाय के सींग में जो रिंग बन जाती है, यहाँ पर देख सकते हो 1 रिंग और 2 रिंग, सिर्फ 2 रिंग बनी है। इसी साइड देख सकते हो 1 रिंग और 2 रिंग। 2 रिंग का मतलब है कि गाय ने सिर्फ 2 बार ही बच्चे को जन्म दिया है। जितनी बार गाय बच्चे को जन्म देगी उतनी ही रिंग अपने सींग में बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो गाय माता का जो ये स्वभाव है, रिकॉर्ड रखती है कि इस धरती पर मैंने इतने बछड़े और बछड़ियों को जन्म दे दिया है। तो ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसा कोई जानवर नहीं जो अपना रिकॉर्ड रखता हो, अपने शरीर पर अपने रिकॉर्ड की पहचान रखता हो। तो जो गाय माता का जो ये गुण है ये काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। तो और बताना चाहूँगा, आप जो पीछे जो जर्सी नस्ल की जो ये गाय देख रहे हो, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि विजय जी ने यहाँ पर अंग्रेजी नस्ल की भी गाय रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया है ये विजय सर ने किराए पर ले रखा है। ये विजय सर का खुद का नहीं है, ये जींद शहर की जो ज़मीन है, और जिसकी ज़मीन है ये, जिसकी ज़मीन किराए पर ली गई है, उसी मालिक की जो ये जर्सी नस्ल की गाय है। अब मजबूरी है, मजबूरी में इस गाय को भी यहाँ पर रखा जाता है, तो क्या किया जाए। लेकिन जितनी भी यहाँ पर जो देसी गोवंश है ये सिर्फ और सिर्फ विजय जी की ही हैं, और जो जर्सी नस्ल की जो वो गाय है वो मालिक की है।